इकोनॉमिक कंडीशन मेरी फैमिली की बेटर नहीं थी, तो उसके बाद मैं वर्क भी किया था 7-8 महीना। और उसके बाद जब मेरा एयरफोर्स में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है, अभी फाइनल मेरिट बाकी है उसका, जीडी ग्रुप डिस्कशन सब कुछ क्लियर है, नेवी का भी क्लियर है और आर्मी का भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो रिटर्न क्लियर किया पहले, फिर मैंने रनिंग भी की, तो एक्सीलेंट रनिंग था मेरे और अब फाइनली सिलेक्टेड हो गया हूँ। 4 सिस्टर हैं और 2 ब्रदर हैं। तो सिस्टर बड़ी थी तो उनको ससुराल भेजा, वो सारा खर्चा, और इतने मेरे पापा भी एबल नहीं थे, इतनी वो सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं तो कि अफोर्ड कर सकें। तो 12th तो उस टाइम में फिर करना पड़ा थोड़ा मजबूरी में, और उसके बाद में तैयारी करके सेलेक्ट हुआ। 7-8 महीने मेरा बचपन से ही जब मैं 6th स्टैंड में था तो बस कि डिफेंस में जाना है, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है, यही एम था। लेकिन बट घर वाले और मेरे मैटरनल अंकल है दे आर आल्सो इन इंडियन एयरफोर्स एंड दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी फॉर टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, बट in my opinion I am right now will join Indian आर्मी। संदेश है उन सभी मैसेज यही है उन सभी युवाओं को कि अगर हम लोग लाइफ में एक बार अनसक्सेस हो जाते हैं, वो अपना टैलेंट नहीं डिसाइड कर सकता है। वो अगर अपन नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे तो हो सकता है, कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। और मेरा नाम प्रवीण चौधरी है और मेरा गांव भाजपर है जो रामसर तहसील में आता है। तो कैसे शुरुआत हुई थी वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, और फिर अब अग्निवीर में और कुछ और भर्ती है जिसमें भी चयन हो रखा है आपका? जी सर, मैं 2021 में मेरा 12th क्लियर हुआ था और उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसी कंडीशंस भी, इकोनॉमिक कंडीशन मेरी फैमिली की बेटर नहीं थी, तो उसके बाद मैं वर्क भी किया था 7-8 महीना। और उसके बाद जब मेरा एयरफोर्स में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया है, अभी फाइनल मेरिट बाकी है उसका, जीडी ग्रुप डिस्कशन सब कुछ क्लियर है, नेवी का भी क्लियर है और आर्मी का भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो रिटर्न क्लियर किया पहले, फिर मैंने रनिंग भी की, तो एक्सीलेंट रनिंग था मेरे और अब फाइनली सिलेक्टेड हो गया हूँ। और एयरफोर्स और नेवी में भी यही होप है कि फाइनली सिलेक्टेड हूँ। तो घर में क्या ऐसी पारिवारिक स्थितियाँ हुई कि आपको मजदूरी करनी पड़ी थी? हाँ जी सर, मेरे पापा वैसे तो हालांकि रेलवे रिटायर्ड एम्प्लॉय है, 2015 31 दिसंबर में हो गए थे रिटायर्ड। तो क्या है कि मेरी सिस्टर्स 4 सिस्टर्स हैं और 2 ब्रदर हैं। तो सिस्टर बड़ी थी तो उनको ससुराल भेजा, वो सारा खर्चा, और इतने मेरे पापा भी एबल नहीं थे, इतनी वो सैलरी वगैरह ज़्यादा नहीं तो कि अफोर्ड कर सकें। तो 12th तो उस टाइम में फिर करना पड़ा थोड़ा मजबूरी में, और उसके बाद में तैयारी करके सेलेक्ट हुआ। 7-8 महीने क्या किया था आपने? 7-8 महीने यही कंस्ट्रक्शन का वर्क था, बस यही। तो फिर अब एक साथ 3 जगह हो गया, तो फिर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? सर मेरा बचपन से ही जब मैं 6th स्टैंड में था तो बस कि डिफेंस में जाना है, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना है, यही एम था। लेकिन बट घर वाले और मेरे मैटरनल अंकल है दे आर आल्सो इन इंडियन एयरफोर्स एंड दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी फॉर टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, बट in my opinion I am right now will join Indian आर्मी। तो कहते हैं सब, कई ऐसे युवा होते हैं जो पहली बार की असफलता के बाद रुक जाते हैं, ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर, मेरा यही संदेश है उन सभी मैसेज यही है उन सभी युवाओं को कि अगर हम लोग लाइफ में एक बार अनसक्सेस हो जाते हैं, वो अपना टैलेंट नहीं डिसाइड कर सकता है। वो अगर अपन नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे तो हो सकता है, कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक मनुष्य नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी आर डिटरमाइंड, व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर बॉडी, एंड ऑल इज पॉसिबल व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट इन आवर। कहते हैं सब अभावों की ज़मीन है, यहाँ से कुछ निकल नहीं सकता, ऐसा सच है क्या? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। मरुभूमि है, मरुभूमि के सारे ही बढ़िया योद्धा हैं, सब कुछ रिकॉर्ड है, इतिहास अगर हिस्ट्री उठाकर भी देखें तो सब कुछ, बाड़मेर का, जैसलमेर का, सब युवा बढ़िया हैं और अभी भी अगर तैयारी करें बढ़िया तो सब जगह सिलेक्शन पॉसिबल है। कहीं भी किसी भी सेना में, चाहे हो फिर टीचर हो, सब जगह से। अब तो बाड़मेर के इस बार रीट में भी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हुए, जयपुर के बाद सेकंड रहा है बाड़मेर। तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम लोग हिम्मत ना हारें, डिटरमाइंड रहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल आई थिंक।
तो लक्ष्य क्या है, मतलब क्या बनना है, क्या सर मेरा ऑलवेज यही लक्ष्य है। मैंने एनडीए का अटेम्प्ट भी दिया था, मैं ऑफिसर बनना चाहता हूँ बड़ा आर्मी में। और एनडीए का मैं जब ये दिया था तो वो 12th मैथ का पेपर आता है एनडीए का, एक 300 नंबर का, 900 का पेपर होता है, 600 का जीके जीएस का होता है। तो मैंने इंग्लिश में 200 में से 192 मार्क्स अचीव किए थे। बट आई अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट सेलेक्टेड बिकॉज माई मैथ पेपर डोंट वो सॉरी मतलब नहीं हुआ मेरा डिडंट क्लियर। सो आई इन फ्यूचर जो इन अटेम्प्ट को देना चाहते हैं उनके लिए मैसेज क्या रहेगा आपका? बढ़िया मैसेज है सर। अगर जिस किसी का भी 12th में मैथ है तो वो एनडीए के लिए, एनडीए सबसे बेस्ट है। 3 साल का पुणे खड़गवास एकेडमी में वो एकदम बढ़िया कैरियर बनेगा और लेफ्टिनेंट बनते हैं आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर बनते हैं, नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। वो कमीशन रैंक वहीं से स्टार्ट होता है। एंड ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बढ़िया इंग्लिश वगैरह जीएस अगर हो तो आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। और अगर ऐसा बंदा जो आर्मी में और आर्म्ड फोर्सेज किसी में, नेवी एयरफोर्स में, अगर वो बंदा बनना चाहता है अफसर और उसकी परवरिश करने से नहीं है, एनडीए नहीं दे पाया 12th के बाद, हालांकि एनडीए की 15.5 से 18.5 की एज जो दे सकता है, और वो बनना चाहता है तो फिर ग्रेजुएट होकर सीडीएस एंट्री आती है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो जिससे बन सकते हैं। और भी जैसे अपन आर्मी में सोल्जर, एज अ सोल्जर हम लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो उसके बाद भी एसीसी एंट्री आती है, आर्मी कैडेट कॉलेज, तो उससे भी बन सकते हैं, जो साल में 2 बार आती है। टेक्निकल एंट्री आती है, टीजीसी आती है, टेक्निकल ग्रेजुएट स्कीम, काफ़ी सारी स्कीम्स है, काफ़ी सारी एंट्रीज है। बाय द मीन्स वी कैन गेट सेलेक्टेड इन एनी आर्म्ड फोर्सेज एज ए ऑफिसर।